गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था इंग्लिश में आर्टिकल। आज मैं ऐसा सिस्टम करवाऊंगा जिसमें दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, एक तो आर्टिकल और आर्टिकल के साथ में डिग्री भी क्लियर हो जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको आर्टिकल और डिग्री दोनों समझना है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको दो चीजें करवा दूंगा। आर्टिकल कहाँ पे आएगा, डिग्री पे आधारित, और डिग्री का यूज हमें कहाँ पे करना है, डिग्री पे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज वाले क्लासेस में आर्टिकल, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आर्टिकल में और डिग्री का आज हम संक्षेप के अंदर अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग। ओके, आर्टिकल, तो आर्टिकल में हम पढ़ेंगे पहले डिग्री पे आधारित क्वेश्चन। किस पे, डिग्री पे। अब डिग्री होती कितने प्रकार की है पहले वो देख लीजिएगा बच्चों। ओके, डिग्री एक टॉपिक आएगा आपके डिग्री। अब डिग्री में सुनना, डिग्री तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है बच्चों पॉजिटिव डिग्री। कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। सेकंड इंग्लिश होती है बच्चों कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सी, कॉम्परेटिव डिग्री। ओके, और थर्ड नंबर इंग्लिश में होती है बच्चों कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन डिग्री होती है बच्चों। कोई भी वर्ड्स हो गया उसकी तीन डिग्री होती है, डिग्री इसकी एडजेक्टिव की। मैंने पहला वर्ड लिखा गुड। गुड, गुड का मतलब अच्छा। गुड की डिग्री होती है गुड, बेटर और बेस्ट। ये क्या होगी बच्चों, गुड की डिग्री हो गई। मैंने वर्ड यूज किया, मैंने वाइज। वाइज का मतलब बुद्धिमान, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ये वाइज की डिग्री हो गई। वन मोर वर्ड्स, मैं लिया क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर की डिग्री होती है बच्चों क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। ये किसकी डिग्री होगी, ये क्लेवर की डिग्री होगी। एक मैंने वर्ड यूज किया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होगी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और ये क्या होगी बच्चों मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कोई भी एक एडजेक्टिव होता है उसकी तीन डिग्री होगी। कौन सी, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इस प्रकार के डिग्री बनती हैं। अब अगर आपसे पूछे डिग्री बनाते क्यों है, क्यों बनाते हैं हम डिग्री, क्यों मैंने मोर ब्यूटीफुल लिखा, क्यों मैंने ब्यूटीफुल लिखा, क्यों गुड का बेटर बेस्ट लिखा। ओके, इसका क्यों बनाते, क्यों आप डिग्री पढ़ते हो हमेशा, क्यों बनाते, रीजन क्या है इसका। तो इसका रीजन ये है किसी बंदे की क्वालिटी है ना, क्वालिटी कोई भी चीज हो उसको दर्शाने के लिए हम डिग्री का यूज करते हैं। मैं लिया गुड का मतलब अच्छा, बेटर मतलब इससे अच्छा हो गया, इससे अच्छा हो गया, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। ऐसे मैंने वाइज बुद्धिमान, वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान, क्लेवर चतुर हो गया, क्लेवरर ज्यादा चतुर हो गया, क्लेवर सबसे ज्यादा चतुर हो गया, ब्यूटीफुल सुंदर हो गया। अब है ना, ब्यूटीफुल लड़की के लिए यूज होता है, हैंडसम लड़के के लिए यूज होता है। एक हम बोलते हैं ना बाबू। बाबू, बाबू पता है किसको बोलते हैं, बाबू छोटे बच्चे को बोलते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, बाबू का मतलब मासूम होता है। आजकल ये प्रथा चल रही है, हम किसी को फोन करते हैं, हाँ बाबू क्या कर रहा है, हाँ बाबू क्या कर रही है, अब वो हम बिल्कुल गलत बोलते हैं। बाबू का मतलब छोटा बच्चा होता है। ओके, उसके लिए हम क्यूट बढ़ेगा, क्यूट, क्यूट भी छोटे वर्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ओके, ब्यूटीफुल हो गया। अब मैंने एक वर्ड्स लिखा। ओके, अब मैंने वर्ड्स लिखा एक ओल्ड। ओल्ड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों। ओल्ड की डिग्री क्या होती है, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ये क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री होगी, क्या होगी, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होगी। अब इसी की एक डिग्री और होती है ओल्ड की, ओल्ड की, ओल्ड, इल्डर और एल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ये डिग्री भी होती है। ओल्ड की दो डिग्री यूज की जाती है, दो डिग्री। बहुत बार क्वेश्चन आएगा ओल्डर, इल्डर कहाँ आएगा, ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट कहाँ आएगा। आज के बाद इनका आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा। अगर कोई उम्र में बड़ा है तो हम किसका यूज करेंगे, ओल्डर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, इल्डर आएगा परिवार में बड़ा। अगर कोई आपके परिवार में बड़ा है, किसमें, फैमिली में, परिवार में बड़ा। अगर कोई फैमिली में बड़ा है तो किसका यूज करना है, इल्डर का यूज करना है। अगर कोई परिवार में सबसे बड़ा है, परिवार में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, अगर कोई आपके परिवार में सबसे बड़ा तो क्या लगाओगे, एल्डेस्ट लगाओगे। दैट्स क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अगर आपको लगाना है ओल्ड का मतलब तो बूढ़ा या पुराना हो गया, ओल्डर लगाना है या एल्डर लगाना है, डिपेंड किस पे करेगा, बात किसकी हो रही है। ओल्ड डिग्री होती है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो ओल्डर का मतलब उम्र में बड़ा, एल्डर का मतलब परिवार में बड़ा, ओल्डेस्ट का मतलब उम्र में सबसे बड़ा, एल्डेस्ट का मतलब परिवार में सबसे बड़ा। ये कुछ इस वर्ड की डिग्री होगी।
अब इनका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा वो भी देख लीजिएगा। अब हमें पता क्या चलेगा, ये पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव है, सुपरलेटिव है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी अगर डिग्री होती है, डिग्री में हमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई वर्ड्स है, अगर किसी वर्ड के साथ में मोर वर्ड्स आ, क्या नाम आ गया, मोर आ जाए या ईआर आ गया, या तो मोर वर्ड्स आ गया या ईआर आ गया, वो कॉम्परेटिव डिग्री कहलाएगी। दैट्स क्लियर। किसी भी वर्ड के साथ में मोर वर्ड्स लग गया या ईआर वर्ड्स लग गया, कौन सी डिग्री कहलाएगी, कॉम्परेटिव डिग्री कहलाएगी। कौन सी, कॉम्परेटिव डिग्री। अगर किसी वर्ड के साथ में मोस्ट वर्ड लग गया, कौन सा क्या लग गया, मोस्ट लग गया, या क्या लग गया, किसी वर्ड के अंत में ईएसटी लग गया, कौन सी डिग्री कहलाएगी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो सुन लीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ईआर लगना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये डिग्री कौन सी है, ये क्लेवर। तो बच्चों ये क्लेवर एक एडजेक्टिव है, अगर किसी वर्ड के साथ लगना चाहिए, ये तो वर्ड के साथ आ रही है, ये एक वर्ड होता है क्लेवर, अगर इसकी कॉम्परेटिव बनानी है तो ईआर और ईएसटी लग गया। ये बात समझ गए ना। ये तो डिग्री पे हो गया, डिग्री पे किस प्रकार है। अब इनका क्वेश्चन आर्टिकल में किस प्रकार आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, इसका बहुत बार क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल में किस प्रकार इनका क्वेश्चन आता है, तो वो देख लीजिएगा। ओके, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आर्टिकल में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो सबसे फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, अगर कभी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ गई, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती कौन सी है बच्चों, अगर किसी वर्ड के साथ में मोस्ट वर्ड लग गया पहले, या किसी वर्ड के अंत में ईएसटी लग गया, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई ना, तो इनसे पहले दी आर्टिकल का यूज होता है, दी का यूज होता है। अगर कभी सुपरलेटिव डिग्री कभी भी ला जाए ना, तो हमें दी लगाना है, बस सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल लिखा, ये एग्जाम्पल लिखते हो आप, मैंने लिखा ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखा मैंने, बेस्ट लिखा। ये डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव से पहले क्या आएगा, दी आएगा, इसीलिए इसमें क्या लगता है, दी लगता है। वन मोर एग्जाम्पल आई टेक हियर, मैंने लिखा सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। ओके, मैं लिखा है, ये लिखा है, तो मोस्ट वर्ड आ गया, डिग्री कौन सी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, दी आएगा, तो दी आ गया। ओके, वन मोर एग्जांपल, मैं लिखा मोहन इज ओल्डेस्ट मैन इन आवर टाउन। मोहन कहाँ है, मेरे कस्बे में सबसे बड़ा आदमी है। कस्बे की बात हो रही है बच्चों, ओल्डेस्ट का मतलब सबसे वृद्ध आदमी है उम्र में, तो ओल्डेस्ट डिग्री कौन सी होगी, सुपरलेटिव हो गई। सुपरलेटिव से पहले किसका प्रयोग करना है, दी का यूज करना है, दी इज राइट आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल जो आपको बताना है, इसमें क्या आना चाहिए, मैं लिखा माई फादर इज दी पर्सन, या मैन भी कर सकता हूं मैं, इन अवर फैमिली। बात किसकी हो रही है, फैमिली की हो रही है। अब आपको इसमें बताना है ओल्डर आना चाहिए, ओल्डेस्ट आना चाहिए, या इल्डर आना चाहिए, या इल्डेस्ट आना चाहिए। बच्चों फटाफट आंसर बता दीजिए, फटाफट। सिंपल सा वर्ड लिखा मैंने, ये क्या लिखा, बात किसकी हो रही है, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मैन इन आवर फैमिली, मेरे परिवार में क्या है, सबसे बड़े। बात किसकी हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि इन आवर फैमिली। ओके, दिया आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो क्या आ गया, एल्डेस्ट आ जाएगा। ये बात समझ गए ना, क्या आ गया, एल्डेस्ट आ गया। ओके, अब आप सुनना कि कॉम्परेटिव काम पे आएगी, सुपरलेटिव काम पे आती है। तो एक ध्यान रखना, अगर कोई बात दो के बीच, मात्र दो के बीच बात होने पर कौन सी डिग्री लगानी है, कॉम्परेटिव डिग्री लगानी है। अगर दो से अधिक के बीच बात होगी तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ओके, अब यहाँ बात की फैमिली हो रही है, फैमिली का मतलब दो से अधिक है, तो क्या कौन सी डिग्री आ गई, सुपरलेटिव आ गई। ओके, अब सुनना नेक्स्ट नंबर इसका, अब सुनना सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव में क्या आएगा, अगर कभी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, इसमें क्या आना चाहिए, मैं लिखा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब मैंने इसे बोला है ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा या कुछ ही नहीं आएगा। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले देखते दी लगा देता, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसमें कुछ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव केस आ गया तो आर्टिकल कभी नहीं लगता, कुछ भी नहीं आएगा। ये बात आप गांठ बांध लेना, कुछ भी नहीं लगाना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, उनसे पहले कोई पजेसिव का प्रयोग होने पर, कोई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। यह बात ध्यान रखना, अगर कोई पजेसिव केस आ गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। पजेसिव होता क्या है बच्चों, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ओके, वी का पजेसिव अवर, यू का पजेसिव योवर, ही का पजेसिव हिज हो गया, सी का पजेसिव हर हो गया, दे का पजेसिव दियर हो गया, और एक में लास्ट वर्ड्स लिख रहा हूं, इट का पजेसिव इट्स हो गया। ये सब क्या हो गए, पजेसिव हो गए। ये वर्ड कभी भी आ जाए, इनके बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये बात समझ गए ना। ओके, अब सुनना नेक्स्ट नंबर इसका। अब आ जाइए कॉम्परेटिव डिग्री पे, कॉम्परेटिव डिग्री पे आ जाइए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर कभी वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री आ जाए, कॉम्परेटिव डिग्री कभी भी आ जाए, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जांपल लिखा मैंने, राम इज बेटर देन मोहन। राम किससे अच्छा है, मोहन से अच्छा है। बात किसके बीच हो रही है, दो पर्सन के बीच बात हो रही है, और दो के बीच बात हो जाए तो कौन सी डिग्री आएगी, कॉम्परेटिव आएगी, कॉम्परेटिव। तो कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बट एक बात आप नोटिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चों इसका, ये गांठ बांध लेना बस, आज के बाद ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या लिखा मैंने, इस प्रकार क्वेश्चन आ गया, राम इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। अगर कभी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में ऑफ द टू वर्ड कभी भी आ जाए ना, तो कॉम्परेटिव से पहले किसका प्रयोग करना है, दी आर्टिकल का यूज करना है। ये बात समझ गए ना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, कॉम्परेटिव सीडी का मतलब है कॉम्परेटिव डिग्री, सीडी से पहले, कॉम्परेटिव से पहले ना, कॉम्परेटिव के सीडी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, अगर कॉम्परेटिव डिग्री आ गई उसके बाद, अगर उसके बाद कभी भी ऑफ द टू वर्ड्स आ गया, ऑफ द टू का यूज होने पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये बात समझ गए ना। ओके, अगर इससे पहले सॉरी ऑफ द टू का प्रयोग होने पर आर्टिकल का यूज होता है, सॉरी इसमें क्या आएगा, आर्टिकल का यूज होता है। ऑफ द टू आ गया तब होता है, वरना कॉम्परेटिव का आर्टिकल नहीं लगाना। मैं वापस बोलना चाहूंगा, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू वर्ड्स आ गया, ऑफ द टू वर्ड्स का प्रयोग होने पर आर्टिकल का यूज होता है। क्या है बच्चों, होता है। ओके, राम इज बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो बेटर से पहले क्या लगेगा, दी लगेगा। हाँ, अकेली कॉम्परेटिव डिग्री आ गई तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक बार वापस बोल देता हूं, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं आता। अगर कॉम्परेटिव के बाद में ऑफ द टू वर्ड्स आ गया तो हमें किसका प्रयोग करना है, दी का यूज करना है। वन मोर एग्जांपल, मैंने लिखा सीता इज वाइजर ऑफ द टू प्लेयर्स, ऑफ द टू प्लेयर्स। किसके बीच बात हो रही है, दो के बीच बात हो रही है। क्या नाम आ गया बच्चों,
ऑफ द टू वर्ड्स आ गया, ऑफ द टू आ गया तो क्या आएगा, कॉम्परेटिव से पहले दी आएगा। ये बात आप नोटिस रखना। अब आपके माइंड में ये होगा यहाँ ऑफ द टू ही क्यों आए, ऑफ द थ्री क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता बच्चों? क्योंकि ऑफ द थ्री इसलिए नहीं आ सकता, कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा दो के बीच तुलना होती है। किसके बीच में? दो के बीच में। यहाँ बात किसके बीच हो रही है? दो के बीच बात हो रही है। दो के बीच बात हो रही, कौन सी डिग्री लगानी है? कॉम्परेटिव। अगर यहाँ ऑफ द थ्री होता तो यहाँ वाइज नहीं आता, वाइज जस्ट आ जाता, सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। और सुपरलेटिव से पहले क्या आता? दी आर्टिकल आता। ये बात समझ गए ना? अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर सुनना। ये बात बहुत बार, एक बार रीट में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में, नेवी में, एसएससी में, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू वर्ड्स आती, दी लगाना है बस। कॉम्परेटिव ऑफ द टू नाम आते, दी लगेगा। कॉम्परेटिव के बाद क्या आएगा बच्चों? ऑफ द टू आएगा, उससे पहले क्या लगाओगे? दी लगाओगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट नंबर सुनना, एक और लास्ट एग्जांपल इसका। एग्जाम्पल लिखा मैंने फर्स्ट है, मैंने लिखा मोर यू वर्क। इसका मतलब जितना ज्यादा तुम कार्य करोगे, मोर यू वर्क, मोर यू अर्न। ये मैंने वाक्य लिखा है। सेकंड वर्ड लिखा मैंने, अच्छा सा वाक्य लिख रहा हूं मैं, हायर यू गो, कूलर यू फील। ये मैंने बच्चों दो एग्जाम्पल लिखी हैं। तो सबसे पहले सुनना, ये डिग्री कौन सी है? कॉम्परेटिव हो गई। और ये भी कौन सी हो गई? कॉम्परेटिव हो गई। ये कौन सी होगी? कॉम्परेटिव डिग्री है। ये भी क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। इससे पहले मैंने बोला था कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यदि एक वाक्य में, यदि एक सेंटेंस में डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होने पर, डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होने पर दोनों से पहले, अगर एक वाक्य में दो कॉम्परेटिव आ गई ना, तो दोनों से पहले दी का यूज होता है। दोनों से पहले दी का यूज होता है। अगर एक वाक्य में दो डिग्री आ गई ना, तो दोनों के साथ में क्या लगेगा? दी लगेगा। मोर आ गया, द मोर यू अर्न, द मोर यू अर्न, द मोर यू वर्क। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा तुम कार्य करोगे उतने ज्यादा तुम क्या करोगे? पैसे कमाओगे। इसमें क्या लिखा मैंने? हायर यू गो। डिग्री कौन सी है? कॉम्परेटिव है। ये भी कौन सी है? कॉम्परेटिव है। एक वाक्य में डबल कॉम्परेटिव का यूज होने पर दोनों से पहले दी आर्टिकल का यूज होता है। ओके, अब एक और सुनना, एक वाक्य में होनी चाहिए, एक साथ कभी नहीं आ सकती। एक साथ डबल कॉम्परेटिव नहीं आ सकती और डबल सुपरलेटिव नहीं आ सकती। दोनों वर्ड्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सबसे। अच्छा, इसमें एरर क्या है? मैं लिखा द लॉइन is more stronger than any other animal। एक बार वाक्य यूज हुआ बच्चों, इस वाक्य में क्या एरर है? तो मैंने क्या लिखा है? लोइन की बात हो रही है। ये डिग्री कौन सी आ गई? कॉम्परेटिव आ गई। ये भी कौन सी आ गई? कॉम्परेटिव आ गई। एक साथ डबल कॉम्परेटिव नहीं आनी चाहिए। तो हमें किस्सा है, हमें मोर का यूज नहीं करना है। दैट्स क्लियर। ये अपना डिग्री का पोर्शन हो गया आर्टिकल के अंदर। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बार क्वेश्चन